Honorable students, good morning. This class is for the students of 10th Math. This class, the medium is neither Hindi nor English, but English. This class is for the board exam. In this class, I will discuss long answer question for 5 marks of the chapter simultaneous linear equation in two variables. Let us see question number 1. Linear equation pair solve linear equation pair x by a minus y by b is equal to 0 and ax plus by is equal to a square plus b square. We have to solve this equation. We have to solve this linear equation pair. Here, no particular method is asked. So, we can adopt any method. Here we will adopt elimination method. It is long answer question of 5 marks. So, we will solve the question in expanded form, not in short form, because this is long answer question for 5 marks. Let us see. Given the here it is given that here it is given that x by a minus y by b is equal to 0. This is equation 1 and ax plus by is equal to a square plus b square. Equation second. Here, to solve the question, we adopt elimination method. अब इसमें हम लोग करते क्या है? एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन हमको किसी एक को एलिमिनेट करना है. मान लीजिए हमको x को एलिमिनेट करना है. देख लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के x के कोफिशिएंट a से गुना करते हैं और फिर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट से गुना करते हैं. अतः हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं जैसा कि स्थिति रहती है उसके मुताबिक, है ना. यू राइट इट इन नोटबुक, देन आई राइट नेक्स्ट स्टेप. आप इसको लिख लीजिए, तब दूसरा स्टेप लिखेंगे. नाउ अब क्या करते हैं, बोल चुके हैं, तो यहां नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by a and equation second by 1 by a, we have क्या मिलेगा हमको. देखिए, फर्स्ट हम लोग a से गुना करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड कहते हैं x को एलिमिनेट करना है. क्या मिलेगा हमको, x माइनस a by b इंटू y इक्वल टू 0. इक्वेशन 3. और दूसरा फिर मिलेगा x प्लस b by a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a. यह होगा इक्वेशन 4. अब क्या करते हैं हम लोग, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी हैव. अब 4 को
तीन में से घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from 3, we have, क्या मिलेगा हमको? x माइनस ए बाई बी इंटू वाई, एक्स प्लस बी बाई ए इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल। हमको क्या मिला? माइनस ए बाई बी, माइनस माइनस ऐड होगा, साइन माइनस का माइनस, ए बाई बी बाई बी वाई माइनस बी बाई ए वाई, दिस इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ये 0 है। आप इसे लिख लीजिए, राइट इट नोटबुक, देन आई विल राइट नेक्स्ट स्टेप। और माइनस ए बाई बी प्लस बी बाई ए इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और ये माइनस साइन यहां होगा, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, एलसीएम लेंगे ए बी और एडिशन करेंगे, इंटू वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। वाई का मान हमको क्या मिलेगा? ये माइनस हो, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए ये माइनस और माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये आया मुझे, इसीलिए y का मान क्या होगा? y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए इंटू ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल ए कैंसिल, y इक्वल टू क्या मिला हमें? b। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, नाउ putting the value of y in equation first, we have x by a minus b by b is equal to 0। I write it next step here, see this, क्या मिलेगा हमको? ये होगा 1 x by a is equal to 1, b भी कटेगा, इसको 1 को इधर ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, इसीलिए x बराबर क्या मिला हमको? a, x बराबर a।
स्टेप हम यहाँ लिखेंगे ऐसे ऐसे, देख लीजिए। तो क्या मिला हमको, इसका स्टेप यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिख रहे हैं। क्या मिला हमको, 10 x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द required solution. You note it in your notebook. मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में डील करने के लिए, देखिए यहाँ एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो पीछे मैंने बताया है उसमें उस प्रश्न को हल करने में आप लोग शॉर्ट फॉर्म ही अपनाएंगे, जो हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बताया है। एक्सपेंडेड मत लिखिए, जैसे हम पीछे बताए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, उसी तरीके से क्वेश्चन 1 के फर्स्ट को आप लोग हल कीजिएगा, लैंग्वेज कम ही लिखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 1 का सेकंड देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p and q following linear equation pair will have infinite solution p minus 1 into x plus 3y equal to 2, 6x plus 2 minus q into y is equal to 6। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग उसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, और किस कंडीशन में इक्वेशन पेयर का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है हम जानते हैं, प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग उसी में विधि को हम लोग अपनाएंगे और देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि पी और क्यू के किस वैल्यू के लिए इन दोनों लीनियर इक्वेशन पेयर का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देखिए लेट अस सी, कन्वर्टिंग गिवन लीनियर इक्वेशन पेयर in general form, in general we have p minus 1 into x plus 3y minus 2 is equal to 0 and 6x plus 2 minus q into y minus 6 is equal to 0। You write it in a notebook. Then I will write next step. हम जानते हैं कब इक्वेशन पेयर का सम की का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हम जानते हैं कब, जब a1 by a2 that is coefficient of x, ratio of the coefficient of x is equal to b1 by b2 that is ratio of coefficient of y is equal to c1 by c2 that is ratio of constant term, यही ना। तो हम लोग पहले निकालेंगे a1 a2 b1 b2। देखिए here a1 by a2 is equal to p minus 1 into 6 b1 by 2 क्या होगा, 3 by 2 minus q
C1 और C2 क्या होगा, -2 बाई -6, -2 बाई -6 दैट इज 1/3। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और क्या है हमारे पास यहाँ P-1/6 इज इक्वल टू 3/2 - Q इज इक्वल टू 1/3। अब हमको P और Q का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट हम इसको और इसको लेंगे, देख लीजिए, तब हम इसको और इसको लेंगे, देख लीजिए। हियर वी हैव, क्या है हमको, P-1/6 इज इक्वल टू 1/3। दूसरी तरफ हम इसको लेंगे, वो क्या है, 3 - 2 - Q इज इक्वल टू 1/3। दोनों अलग है, 2 - Q, 2 - Q, 2 - Q। नेक्स्ट स्टेप को हम यहां लिखते हैं। यहां से लिखना हम प्रारंभ करते हैं। यहां से क्या मिलेगा हमको, और थ्री इंटू P-1 इज इक्वल टू 6 और 9 इज इक्वल टू 2 - Q बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्या मिलेगा हमको, 3P - 3 इज इक्वल टू 6 और इसको इधर लाएंगे, क्या मिलेगा हमको, Q इज इक्वल टू 2 - 9। और एक ही बार कर देते हैं, P इज इक्वल टू 6 + 3, थोड़ी एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं, क्या लगता है, और 3 और 3P इक्वल टू 6 + 3 और Q इक्वल टू क्या होगा हमको, इक्वल टू -7 और P इक्वल टू 9/3, Q इक्वल टू -7, P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू -7। For the value of P and Q, equation pair will have infinite solution। ये ठीक से नहीं लिखा जाता है, बुझाता है, ठीक से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 9 और ये हो गया Q। ये 9 है, ये Q है। तो P और Q के इन मानों के, इन वैल्यूज के लिए इक्वेशन पेयर का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यू नोट इट, नोटबुक आप ही लिख लीजिए। दो चरों में रैखिक युगपत समीकरण, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। स्टेट बोर्ड के छात्रों देखिए, दो चरों में रैखिक युगपत समीकरण के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेखीय समीकरण युग x/a माइनस y/b बराबर है 0 तथा ax जोड़ by बराबर है a² जोड़ b²। इस समीकरण युग को हमको हल करना है। देखिए, यहाँ कोई विशेष विधि की मांग नहीं की गई है, तो हम लोग कोई विधि अपना सकते हैं
यहाँ सामान्यतः हम लोग लुप्तीकरण विधि अपनाते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं, तो एक समीकरण जिस को एक चर को एक वेरिएबल को हम लोग लुप्त कर देते हैं। मान लिया हमको x को लुप्त करना है, तो क्या करेंगे, एक समीकरण के x के गुणांक से दूसरे समीकरण गुणा कर देंगे, दूसरे समीकरण के x के गुणांक से पहले समीकरण को गुणा कर देंगे, और तब हम लोग को जोड़ते हैं या घटाते हैं परिस्थिति के मुताबिक। देखिए हल, यहां दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा ax जोड़ by बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और यह समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं, b के समीकरण 2 के x के गुणांक a से गुणा करते हैं, माइनस सेकेंड इंटू 1 बाई ए। क्या क्या हमने एक को समीकरण 2 के x के गुणांक से गुणा कर दिया, और यही हम घटाव लिख देते हैं, ताकि आगे हमको लिखने की या घटाने पर लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक प्रश्न में 2 प्रश्न है, तो इसमें हम वही विधि अपनाएंगे जो हम लघुत्तरीय में अपनाए हैं इस प्रश्न को हल करने में। तो एक समीकरण इक्वेशन 1 गुने ए, समीकरण 2 के x का गुणांक घटाओ समीकरण 2 गुने 1 बाई ए, समीकरण 1 के x के गुणांक, हमें क्या मिलता है। अब देखिए बाकी स्टेप को हम यहां रखते हैं, हम लोग उसको यहां लिखते हैं। देखिए क्या मिलता है हमको मिलता है x घटाओ a बाई बी इंटू वाई बराबर है 0। फिर क्या मिलता है, x जोड़ b बाई ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। देखिए अब यह घटाने पर लिखने की जरूरत नहीं है, एक केवल लोग क्या करते हैं, तो साइन को चेंज करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं और घटाते हैं। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, कट गया, अब दोनों माइनस हो गया, माइनस माइनस जुड़ता है, साइन माइनस वाले माइनस का होता है। देखिए माइनस ए बाई बी इंटू वाई माइनस बी बाई ए इंटू वाई बराबर है माइनस, इसको इधर से लिख देते हैं बड़ा बड़ा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखिए क्या मिला हमको, माइनस ए बाई बी इंटू वाई माइनस बी बाई ए इंटू वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। अब क्या मिला हमें यहाँ से, इधर y को निकालते हैं, बाद माइनस को बाहर निकालते हैं, या माइनस ए बाई बी प्लस बी बाई ए इंटू वाई, ए बाई बी इंटू बी बाई ए इंटू वाई बराबर है, क्या मिला हमको, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। आप लोग सब कॉपी में लिख लीजिए, तब दूसरा स्टेप हम लिखेंगे।
या देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लघुत्तम लेंगे ए बी, देख लीजिए ए बी, बी से भागा होगा, ए गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, या वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए गुने, ये भागा है इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ए बी ये गुना है तो भागा जाएगा, हो जाएगा इधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये क्या होगा कैंसिल, ये ए कैंसिल, इसलिए y क्या होगा b। अब y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, x बाई ए माइनस बी बटे बी इक्वल टू 0, या x बाई ए बराबर है 1, इधर चला जाएगा, कटे के बी भी कट जाएगा, और इसीलिए x बराबर क्या मिलेगा हमको a, क्या मिला, यहां लिखेंगे हम लोग, अतः x बराबर है a, y बराबर है b, यही समीकरण का हल है। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, p तथा q के किन मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा, p माइनस 1 इंटू एक्स जोड़ 3y बराबर है 2 के, 6x जोड़ 2 घटाओ q इंटू वाई इक्वल टू 6 बराबर 6 के। हम क्या जानते हैं, दो रेखीय समीकरण युग्म का अनगिनत हल कब होता है, जब a1 बाई a2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात बराबर है b1 बाई b2 मतलब y के गुणांकों का अनुपात बराबर है c1 बाई c2, यानी अचर पद का गुणांक, ये तीनों जब बराबर होता है तो समीकरण युग्म के अनगिनत हल होते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको व्यापक रूप में लाते हैं, समीकरण को हम लोग व्यापक रूप में लाते हैं। हल, दिए समीकरण को, दिए गए समीकरण को व्यापक रूप में लाने पर क्या मिलेगा हमको, p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 6x प्लस 2 माइनस q इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम रेशियो निकालेंगे, यहाँ क्या होगा भाई, a1 बाई a2, ये क्या है, p माइनस 1 बाई 6, b1 बाई b2, ये क्या है 3 बाई 2 घटाओ q, और c1 बाई c2 क्या मिलता है हमको, माइनस 2 बटा माइनस 6 मतलब 1 बटे 3। आप इसको लिख लीजिए, अगला स्टेप हम इसके बाद लिखेंगे। हम देखिए
हम जानते हैं, या छोड़िए, समीकरण के अनगिनत मानों के लिए, अनगिनत मानों के लिए क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। या क्या हमारे पास है भाई, तो p-1/6 बराबर 3/2 - q बराबर 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको लेंगे, p-1/6 और 1/3 को। p-1/6 बराबर है 1/3, और फिर लेंगे 3 - 2 - q बराबर है 1/3। या क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू p-1 p-1 बराबर है 6, और 9 3 तिहाई 9 बराबर 2 - q। अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा, 3p - 3 इज इक्वल टू 6, और इसको इधर लाएंगे, q को 9 को इधर ले जाएंगे, q इज इक्वल टू 2 - 9। अगला स्टेप हम लोग यहां लिखेंगे, क्या मिलेगा हमको, 3p इज इक्वल टू 6 + 3, q इज इक्वल टू -7, या p इज इक्वल टू 9/3, q इज इक्वल टू -7, या इसीलिए p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू -7। p और q के इन्हीं मानों के लिए समीकरण युग्म को अनगिनत हल होगा। दूसरे क्लास में आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। हाँ, दूसरे क्लास में हम इस चैप्टर के और अधिक दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। This class is also available in English medium at my YouTube channel Mathematics Vibes. Please like, share and subscribe my YouTube channel Mathematics Vibes. I am Satish Kumar Thakur, lecturer in math, Rajaram Shah College, Raxaul, Bihar, India. Have a nice day. Thank you.